ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि अपने होटल रूम की तरफ जा रही होती है। एंड वो कॉल पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि इतने में यहाँ पर कोई तो उसे एक रूम के अंदर खींच लाता है, जहाँ पर वो शाबी का मुंह तो कम्प्लीटली अपने हाथों से बंद ही कर देता है। एंड शाबी यहाँ पर समझ जाती है कि कुछ लोग हैं, यानी कि कुछ गुंडे जो कि यहाँ पर इस पर्सन को ढूंढ रहे हैं। तो अगर उन्होंने इस पर्सन को ढूंढ लिया तो फिर इस पर्सन के साथ साथ तो मैं भी इन्हें मिल जाऊंगी, तो ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए यहाँ पर वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, बट यहाँ पर लियो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है एंड यहाँ पर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कह देता है। शाबी कहती है कि देखो वो गुंडे यहाँ पर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। लियो बोलता है कि जब तक वो लोग यहाँ से चले नहीं जाते इस पूरे होटल को छोड़कर, तब तक तुम्हें यहाँ से हिलना भी नहीं है। शाबी बोलते कि देखो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। एक काम करते हैं, तुम यहाँ पर साइड में हट जाओ, मैं इन्हें खुद हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर लियो को धक्का देती है, अपने हाथों में नाइफ का इस्तेमाल कर कर स्क्रैच कर देती है एंड चली जाती है यहाँ पर उसे मदद मांगने के लिए। ये कहते हुए कि मैंने एक वियर्ड पर्सन को देखा जिसका आप लोग शायद से पीछा कर रहे थे। मैंने उसे पकड़ना चाहा तो फिर मुझे यहाँ पर उसे देखो किस तरीके से मार दिया। जिसके बाद में यहाँ पर गुंडे लियो को ढूंढते हुए दोस्त यार भागने लग जाते। शाम भी यहाँ पे मन में यही कह रही होती कि मैन कितने ज्यादा बुद्धू होते हैं, उन्हें यहाँ पे मैनिपुलेट करना कितना आसान होता है। इतने में यहाँ से वो जाने वाली थी कि वापस यहाँ पे लियो उसे उस रूम के अंदर ला देता है। शाबी कहते कि देखो अब तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प ही कर दी है, तो अब तो मुझे यहाँ से जाने दो। लियो कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लोगी तो क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। शाबी कहते कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। लियो बोलता है कि अपना असली चेहरा दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूर यहाँ पर तुम्हें किसी ने तो भेजा होगा मेरे बारे में सब कुछ पता करने के लिए, और तुम जैसी लड़की को इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊँ, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लियो को यहाँ पर शाबी पर 100% शक होता है कि उसके दुश्मनों ने ही शाबी को भेजा होगा, जहाँ पर शाबी को 0% आइडिया था कि आखिर लियो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इतने में यहाँ पर लियो उसके क्लोज आने लग जाता है, जहाँ पर शाबी तो फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसके सर पर ही मार देती है, जिस तरह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड शाबी वहाँ से मौके का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को उस वुमन को ढूंढने के लिए कह देता है, यानी कि शाबी को, जिसका नाम उसे पता तक नहीं था। असिस्टेंट उसे कहने लग जाता है लेकिन इस होटल में तो 100 से भी ज्यादा लड़कियां आई रहेंगी गई रहेंगी, कुछ अपनी फैमिली के साथ कुछ अपने पार्टनर्स के साथ, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है। लियो से कहने लग जाता है कि तुम मेरे पक्का असिस्टेंट ही हो ना, या फिर मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। अब ये सारी बातें भी क्या मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाऊं, जाओ जाकर सीसीटीवी सर्विलेंस चेक कर लो। फिर इसके मामले हम यहाँ पर एक वेडिंग की सीन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर डेजी का और जी का हो रहा होता है। यहाँ पर वेडिंग की शुरुआत हो जाते हैं, यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि इतने में यहाँ पर शाबी आकर इस वेडिंग में उलझन लगाने लग जाती है। जी और तो डेजी यहाँ पर शाबी को देखकर हैरान ही हो जाते हैं। जी समझ जाता है शाबी को देखकर कि यहाँ पर वो इस वेडिंग को रोकने के लिए आई है, जहाँ पर वो शाबी को ऑलरेडी वार्निंग देने लग जाता है कि अगर तुमने यहाँ पर इस वेडिंग में अड़चन डालने की कोशिश की तो याद रखना मैं यहाँ पर तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। शाबी कहते कि तुम होती कौन हो मुझसे गुस्सा होने वाले, और तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादी किसके साथ होने वाली है और तुम किसके साथ शादी कर रहे हो। जी कहने लग जाता है कि हाँ, मैं यहाँ पर शाइन फैमिली की बेटी के साथ में शादी करने वाला हूँ, जो कि तुम अब बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें तो यहाँ पर शाइन फैमिली से निकाल दिया गया है, तो फिर अब शाइन फैमिली की बेटी सिर्फ और सिर्फ डेजी है। जिसके बाद में यहाँ पर क्लियरली शाबी से कह देता है कि शुरुआत से लेके अब तक यहाँ पर वो शाबी का इस्तेमाल करते हुआ है, कभी भी यहाँ पर उसे शाबी पसंद ही नहीं थी। असल में यहाँ पर वो शुरुआत से उसकी बहन डेजी को पसंद करता आ रहा था और उसे यहाँ पर परस्यू करने की कोशिश करता आ रहा था। डेजी कहने लग जाती है कि जाने भी तो नजी इतनी सारी बातें ऐसा मत को, मेरी बहन को बुरा लग जाएगा। शाबी कहते कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर इस वेडिंग को क्यों ही रोकूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो वेडिंग रिंग को दिखा रही होती है, जो कि एक प्रॉमिस रिंग होता है एंड यहाँ पर ये रिंग उसे जी ने दिया था। ये कहते हैं कि तुम ही सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्राइड हो। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर जी ने शाबी का प्रपोज किया हुआ था नील डाउन करते हुए, एंड यहाँ पर शाबी उसे सारी की सारी बातें याद दिला रही होती है। इतने में हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक और दिखाया जाता है, जहाँ पर शाबी किसी और मैन के साथ भी होटल रूम में होती है। इतने में यहाँ पर डेजी जी को लेकर आ जाती है, जहाँ पर उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। डेजी की मुस्कान को देखकर शाबी समझ जाती है कि सब कुछ यहाँ पर शाबी के लिए डेजी ने ही अरेंज किया था।
ताकि यहाँ पर डेज़ी शाबी का नाम खराब कर सके। वो यहाँ पर जी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, बट जी यहाँ पर उसकी बातों को सुनता नहीं है। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शाबी उस रिंग को उसके मुंह पर ही फेंक देती है, जहाँ पर वो उस रिंग को तो कुछ चलने लग जाती है। एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाला है। इतने में यहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं, जो कि यहाँ पर जी को वेडिंग में आकर यहाँ से शाबी को लेकर जाने लग जाते हैं। डेज़ी कहती कि जाने में तो ना, ऐसे भी वो मेरी बहन है। जी कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, जब देखो तब यहाँ पर अपनी बहन का ही साइड लेती हो। जैसे यहाँ पर शाबी बाहर जाती है, तब यहाँ पर वो लियो को देखती है। वो उसे देखकर कहने लग जाते कि देखो, कल रात को जो कुछ भी हुआ वो मेरा रिएक्शन था तुम्हारे एक्शन के लिए, तो फिर तुम मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकती हो। लियो कहता है कि देखो, मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन मैं बहुत जल्द इस चीज़ का पता लगा लूंगा। शाबी कहते कि तुम क्या यहाँ पर मूवीज़ या ड्रामा कुछ ज़्यादा ही देखते हो क्या, कि तुम्हारी पूरी लाइफ सस्पेंसफुल जाती है। मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करना। और वो वहाँ से भागी जाती है, जहाँ पर लियो हंसने लग जाता है और गाड़ी से बाहर आकर काउंटडाउन शुरू कर देता है, क्योंकि वो 110% कॉन्फिडेंट रहता है कि शाबी जितनी स्पीड में भाग कर गई है और इतनी स्पीड में वापस से रिवर्स में आने वाली है। और यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, जहाँ पर शाबी के पीछे ढेर सारे बॉडीगार्ड्स बने होते हैं, जो कि लियो के ही थे। जहाँ पर शाबी भागते हुए उससे मदद मांगने लग जाती है। लियो कहते हैं कि सोच लो, अगर मैंने एक बार हेल्प कर ली तो फिर तुम्हें भी इन रिटर्न मेरे लिए कुछ तो करना होगा। शाबी कहते हैं कि जिंदा बचोगे तब कुछ करूंगी ना। जहाँ पर लियो उसे अपनी कार में बिठा कर वहाँ से ले जाने लग जाता है। जब यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर शाबी नोटिस करती है कि सारा का सारा इलाका बहुत ज़्यादा जंगल जैसा लग रहा है। तो वो यहाँ पर सेंस कर लेती है कि शायद से यहाँ पर कोई तो मुसीबत आने वाली है, इसलिए यहाँ पर वो लियो को थैंक यू बोलती है। ये कहते हैं कि तुमने मेरी ऑलरेडी हेल्प कर दी है, तुम्हें अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना, अभी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहती है, जहाँ पर लियो ड्राइवर को इशारे करता है। ड्राइवर यहाँ पर कार को और फुल स्पीड से ले चला जाता है। शाबी डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, बट डोर तो अनलॉक था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने विंडो को खुला ही छोड़ दिया था, जहाँ पर वो विंडो से बाहर कूदने की कोशिश कर रही थी। लियो यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल नहीं सुधरने वाली हो, तुम सचमुच यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो, जो कि यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही है। शाबी कहते कि मेरे पास ऐसी आइडेंटिटी है भी नहीं, जो कि मैं दुनिया वालों के सामने रिवील करती बैठूं। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें थैंक यू बोल दिया, और ऐसे भी वो गुंडे तो मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो अब तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ। लियो कहने लग जाता है कि बस भी करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर वो उसे फोर्सफुली किस कर रहा होता है और जहाँ भी यहाँ पर उसके लिप्स पर बाइट ही कर देती है। जहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन होगी। एंड यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, जहाँ पर इतने में वो लोग उसके विला में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर लियो उसे लेकर उसके बेडरूम में रख देता है। ये कहते हैं कि अब से तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए इसी बेडरूम में रहने वाली हो, खासकर आज के दिन, और अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे जो दोनों पैर है उनमें से कोई भी नहीं बचेंगे। एंड यहाँ पर वो दरवाजे को लॉक कर कर जाने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो बॉडीगार्ड को निगरानी रखने के लिए कह देता है। शाम यहाँ पर समझ जाते कि वो तो बाहर बॉडीगार्ड को ऑफकोर्स रख कर ही गया होगा, तो फिर दरवाजे तो तुम्हें भाग नहीं सकती हो। एंड यहाँ पर विंडो से देखती है, तो फिर वो उस विला के सेकंड फ्लोर पर थी। वो सोचती कि या तो मैं यहाँ पर लियो के हाथों से मर जाऊँ, या तो मैं यहाँ पर अपने मोच पैर में डाल दूँ, ये तो बेटर ही होगा। एंड यहाँ पर अपने शूज़ को नीचे गिराते हुए सेकंड फ्लोर से कूद जाती है एंड वहाँ से भागने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वहाँ का स्टाफ आकर लियो को सीसीटीवी का फुटेज दिखाने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो यहीं से भागने की कोशिश कर रही है। लियो कह रहा होता है कि भागने तो, मैं भी देखना चाहता कि आखिर वो भाग कहाँ सकती है इस वजह से एक्सकेप होकर। जिससे यहाँ पर शाबी सोच रही होती है कि तो गू की फैमिली है, जहाँ पर मिनी मेरी मदद कर सकती है। इतने में यहाँ पर मिनी आने लग जाती है, जहाँ पर मिनी को बुलाने लगती है। मिनू से कहते कि तुम वापस कब आई, वो भी इतने समय बाद। यहाँ पर शाबी जब उससे बात कर रही होती है, तब यहाँ पर मिनी उसके नेक पर एक मार्क को नोटिस करती है। ये पूछती कि आखिर तुम इस इलाके में क्या कर रहे हो, ऐसे भी तुम तो सिर्फ मुझे जानती हो और मेरे घर का तो नहीं जानती थी। जहाँ पर वो कहते कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर गलती से आ गई थी और मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। वो मुझे जाकर यहाँ पर हॉस्पिटल में आंटी से जो मिलना है, जिसके बाद हम यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। और हम यहाँ पर डीसी को देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रही थी
कि आखिर लिली यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद में यहाँ पर मिनी उसे लेकर बेडरूम में चली जाती है एंड कहते कि देखो अगर आज कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो फिर प्लीज़ ये पर रुक जाओ, आज यहाँ पर डैड की जो है बर्थडे पार्टी है, तो फिर वो तुम्हें यहाँ पर देखकर खुश हो जाएंगे। जहाँ पर वो रुकने के लिए रेडी हो जाती है एंड साथ साथ इस इवेंट के लिए भी रेडी हो जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर कोई आता है जो उसे थप्पड़ मारता है और उसे घसीट कर यहाँ पर सभी लोगों के बीच में पार्टी में खड़ा कर देता है। एंड यहाँ पर आंटी उन सभी के सामने यहाँ पर शाबी को जलील करने लग जाती है। शाबी कहती कि आखिर आप बोल क्या रही हो। आंटी कहते क्या रे नाटक क्या कर रही हो, आज सभी को पता चलना चाहिए कि तुम एक मिस्ट्रेस हो जहाँ पर तुम मेरे हस्बैंड के साथ हो एंड यहाँ पर जिस वजह से मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है। यहाँ पर तो डेज़ी को बड़ा मज़ा आ रहा होता है और डेज़ी यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आंटी को पूछने लग जाते कि आखिर आपके पास एविडेंस क्या है कि ये सब कुछ यहाँ पर शाबी ने किया है। आंटी कहते कि एविडेंस मैंने खुद अपनी नज़रों से उसे उस रूम के बाहर आते हुए देखा है। बस इतना ही नहीं, ये लड़की ने जो परफ्यूम लगाया वो सेम परफ्यूम यहाँ पर मेरे हस्बैंड की टी शर्ट से भी स्मेल आता है। तो फिर और इससे ज़्यादा और क्या ही प्रूफ मैं तुम सभी लोगों से मांग सकती हूँ। शाबी उसे क्लियरली कह देती है कि ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें जानती ना तुम्हारे हस्बैंड को, और मेरा यहाँ पर तुम दोनों में से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। आंटी बोलते कि नाटक तो देखो कितना कर रही है और उसके नेक पर देखो कितने अच्छे से हेकी का मार्क नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ ही कुछ हुआ होगा। दूसरे यहाँ पर जैसे कह रही होती कि आखिर आप इतना श्योर कैसे हो कि वो परफ्यूम यहाँ पर शाबी का ही है। जहाँ पर जाकर आंटी स्मेल करती है तो फिर उसे इस बार परफ्यूम का स्मेल थोड़ा नजर और अलग आता है। तो फिर यहाँ पर सभी लोग कहने लग जाए कि देखा बिन मतलब का उस बेचारी को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद ब्लेम करना शुरू कर दिया। आंटी बोलती कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चलो माना कि परफ्यूम यहाँ पर मैच नहीं खा रही है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों का क्या, मैंने उन दोनों को यहाँ पर अपनी आंखों से देखा है। शामी यहाँ पर अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी बट यहाँ पर ना ही आंटी और ना ही कोई और उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी था। जहाँ पर दूसरी और डेज़ी तो यहाँ पर बड़ी खुश होती है। मल्ली मन वो कह रही थी कि आखिर यहाँ पर शाबी कितनी ज़्यादा डम पर्सन है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है एंड यहाँ पर उसे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम 4 साल यहाँ पर अब्रॉड में रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लो कि तुम यहाँ पर किसी के हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड कर जाओ। ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारे नेक के ऊपर का हिके का निशान साफ साफ सब कुछ बता रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आई हो। जहाँ पर दूसरा आंटी गुस्से में आकर उसके मुँह पर वाइन ही फेंक देती है और उसे यहाँ पर नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर शाबी पर हंस रहे होते और उसे क्रिटिसाइज कर रहे होते, लेकिन इतने में यहाँ पर शाबी को सामने से मिस्टर जी आता हुआ नजर आता है। शाबी खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगने लग जाता है कि देखा जी यहाँ पर मेरी आखिर हेल्प करने के लिए है। और इसके चलते यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो और शाबी बाहर घूमने के आए थे। शाबी यहाँ पर गिर जाती है कि इतने में यहाँ पर वो उसे पिक कर लेता है और उससे कितनी फिक्र करने लग जाता है। शाबी कहते कह रहे मेरा बस पैर हल्का सा फिसल गया था, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तब जियो से कहते कि देखो तुम्हें अगर छोटी सी भी चोट आएगी तो वो चोट मेरे लिए बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें यहाँ पर संभाल के रखना चाहता हूँ। जिसके बाद में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर डेज़ी हेजिटेट कर रही होती है, ये बात सोचती है कि अगर आज यहाँ पर लियो शाबी के साथ पैरअप होने के लिए रेडी हो गया तब मैं क्या करूँगी। एकदम यहाँ पर जी अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है जहाँ पर वो शाबी का हाथ पकड़ने की वजह से गला ही दबाने लग जाता है और उसे पूछता है कि आखिर वो कौन वाइल्ड मैन है जिसे तुम्हें यहाँ पर ये हिकी दी हुई है। शाबी तो यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए कह रही थी बट यहाँ पर जी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर वो उससे बार बार सेम ही सवाल पूछा जा रहा था, जिसे सुनकर यहाँ पर डेज़ी हैरान हो जाती है। डेज़ी समझ पाई थी कि अगर यहाँ पर वो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसके दिल में अभी भी यहाँ पर शाबी के लिए फीलिंग्स है, लेकिन मैं ऐसा होने देने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो जी को चढ़ा बढ़ाकर सारी की सारी बातें बोलने लग जाती है। इसके पहले कि यहाँ पर जी कुछ कहे इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो आदि यहाँ पर उन सभी से कहता है कि वो मेरी वुमन है एंड यहाँ पर उसके नेक पर वो जो हिकी का निशान है वो मैंने ही दिया हुआ है। लियो को यहाँ पर देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और तो और कुछ कुछ बुराया भी, क्योंकि लियो यहाँ पर एक डेविल पर्सन जैसा माना जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर लियो यहाँ पर उन सभी को वार्निंग देने लग जाता है। जहाँ पर जी जैसे ही कुछ बोलने वाला था डेज़ी उसे रोक देती है। ये कहते कि तुम्हें पता नहीं है क्या वो मिस्टर लियो है, यहाँ पर वो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। जी यहाँ पर लियो से कह रहा होता है कि मेरा पर्सनल मैटर है। लियो कहता है कि सही कहा, ये मेरा भी पर्सनल मैटर है जो कि तुम्हारे मैटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर इससे दूर रहो।
तो बेहतर होगा, वरना मेरी कंपनी अच्छे से लड़ाई लड़ना चाहती है, भले वो फिजिकल फॉर्म में क्यों ना हो या फिर सॉफ्टवेयर के फॉर्म में क्यों ना हो। जिसके बाद में यहाँ पर लिली तो हंसने लग जाती है। लियो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। लिली बोलती कि बस ऐसे ही, इतने सालों बाद कोई तो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग आगे जाने लग जाते हैं, जहाँ पर लियो शाबी को उठाकर ले चला जाता है। तो उसे यहाँ पर मिनी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उससे लग रहा था कि शाबी यहाँ पर जो है लियो को नहीं जानती होगी। बट जब उसे पता चल गया तब उसकी जेलसी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद में यहाँ पर लियो शाबी को लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। शाबी यहाँ पर मन में सोच रही होती कि आखिर मैंने कौन से पर्सन को ऑफेंड करने की कोशिश कर दी, और आखिर यही वो पर्सन क्यों निकला, क्योंकि शाबी भी यहाँ पर उसे घबरा रही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर लियो उसे कहने लग जाता है कि अगर वापस से भागना चाहती है तो मुझे बता दो, ताकि मैं यहाँ पर खुद सारी अरेंजमेंट्स कर पाऊँ, ताकि तुम इत्मीनान से भाग पाओ। लेकिन तुम जितना भी भागने की कोशिश कर लो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। शाबी कहते कि माफ़ करना, अब से मैं यहाँ पर भागने के बारे में सोचूंगी भी तक नहीं। दोस्तों यहाँ पर लियो के लिए असिस्टेंट यहाँ पर शाबी के सारे बाहर चल लेकर आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट एक एक करके शाबी के बारे में यहाँ पर लियो को सारी बातें बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाबी की मम्मी की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मम्मा यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर जी की शादी भी शाबी के साथ होने वाली थी, बट यहाँ पर जी ने कुछ रीजंस की वजह से उसे छोड़ लिया, एंड शादी यहाँ पर उसकी बहन डीसी के साथ करना चाहा। लियो तो यहाँ पर उसकी सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर एक पर्सन की लाइफ में इतनी सारी मुसीबत एक साथ कैसे आ सकती है। शाबी यहाँ पर हॉस्पिटल में जा रही होती है, जहाँ पर उसे लग रहा था कि कोई तो उसका पीछा कर जाए, तो फिर यहाँ पर बड़े चालाकी से अपने मिरर को निकाल कर पीछे चेक करने लग जाती है, और वह समझ जाती है कि यहाँ पर जेसी उनका पीछा कर रही है। जहाँ पर फटाक से अपनी आंटी के रूम में जाकर यहाँ पर उनकी हाल चाल पूछने लग जाती है। आंटी तो यहाँ पर शाबी पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी उसे एक लेटर देने लग जाती है, जो कि यहाँ पर शाबी की मॉम का होता है, और इसके अंदर यहाँ पर सारे के सारे मेडिसिनल कॉस्मेटिक्स के फार्मूलाज होते हैं। शाबी कहते हैं कि आखिर आप ये मुझे क्यों दे रहे। तब उसकी आंटी बताती है कि तुम्हारी मॉम ने कहा था कि ये जो फार्मूला है वो यहाँ पर तुम दोनों बेटियों को दे दिया जाए, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि अगर ये फार्मूला यहाँ पर डीसी के हाथ में आ गया तब वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। जहाँ पर अगर ये फार्मूला हमारे कंपनी के पास और तुम्हारे पास जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड यहाँ पर वो उस लेटर को उसके बैग में डाल देती है। जो उसके बाद में यहाँ पर आ जाती है डेज़ी तालियां बजाते हुए, ये कहते कि देखा मेरी टाइमिंग कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, अब लाओ, अब मुझे यहाँ पर उस रेसिपी वो मेथड अभी के अभी लौटा दो। जहाँ पर वो दोनों ऐसा कर रहे होते कि जैसे उन्हें कोई बात पता ही ना हो। डेज़ी कहते कि मैं क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा पागल लगती हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारी बातें बाहर से सुन नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने जो मांगा है मुझे चुपचाप वापस कर दो। जहाँ पर हमें खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर हम यहाँ पर डेज़ी को क्या ही वापस कर पाएंगे। आंटी तो यहाँ पर डेज़ी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डेज़ी यहाँ पर खुद आंटी को थप्पड़ मार देती है। ये कहते कि शाओ भी तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी आंटी यहाँ पर ठीक नहीं है, वो कितनी ज़्यादा बीमार है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारी फेवरेट आंटी को एक जगह पर लेकर जाऊँ, जिसके बाद में तुम्हारी आंटी तो इनविजिबल बन जाएगी इस पूरे के पूरे दिन के लिए। शाह भी समझ जाती है कि यहाँ पर वो उसे धमकियाँ दे रही है, जिसके बाद में यहाँ पर वो रेडी हो जाती है उसे उस रेसिपी को देने के लिए। आंटी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सारे के सारे कॉस्मेटिक्स के मेथड यहाँ पर डेज़ी के हाथ में लगे, पर फिर भी यहाँ पर शाबी को एक बोल्ड डिसीजन लेना ही पड़ता है। जिसके बाद में तो यहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब उसके हाथ में यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रोजेक्ट आ चुका है, लेकिन ना ही यहाँ पर कोई व्यूज़ बने थे और ना ही यहाँ पर 3D एलिवेशंस। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी शाबी से कहने लग जाते कि अब तुम क्या करोगी, यहाँ पर तुम्हारी मॉम की रेसिपी और मेथड्स यहाँ डेज़ी के हाथों में, जहाँ पर वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। शाबी कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें प्री प्लान रखी थी, क्योंकि वो डेज़ी यहाँ पर मेरा बहुत दिनों से पीछा जो किए जा रही थी। तो फिर ये देखिए, ये है मेरी मॉम का रियल मेथड, और जो लेटर मैंने यहाँ पर उसे दिया है वो तो फेक है, जो कि मैंने ही प्रिपेयर किया है। जिसके बाद में यहाँ से लिली जाने लग जाती है, एंड जाने के पहले यहाँ पर असिस्टेंट को कॉल कर कह देती है कि टाइम आ गया जहाँ पर हमें हमारे कॉस्मेटिक ब्यूटी ब्रांड को पब्लिक करना ही होगा। दोस्तों यहाँ पर जब शाबी आ रही थी तब यहाँ पर लियो उसका इंतजार कर रहा था। वो नोटिस करता है कि शाबी यहाँ पर ढंग से चल नहीं पा रही है, तो फिर यहाँ पर वो सुटाकर कार में बैठा देता है, जबकि यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर वो घर पहुँचता है वो शाबी की मरहम पट्टी करने लग जाता है।
दोस्तों यहाँ पर शाबी को बसार के साथ डॉक्यूमेंट सिखाने लग जाता है, जहाँ पर शाबी को गुस्सा आता है। वो उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर बैकग्राउंड चेक किया है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लियो कहते हैं कि देखिए तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ पर हर कोई सारी चीज़ें करता है, और तुम्हें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे यहाँ पर लियो अपना असिस्टेंट को कॉल कर एक बैंक्वेट हॉल को अरेंज करने के लिए कह देता है, जिसके बाद में यहाँ पर लियो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। शाबी तो यहाँ पर शुरुआत में ना कह रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पर लियो से उसके आंटी के बारे में बोलने लग जाता है, शाबी तुरंत ही यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग वहाँ पर जाने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर शाबी रेडी होकर आती है, लियो तो उसे देख के चला था। फिर वो लोग यहाँ पर इस इवेंट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर लियो शाबी को कार से बाहर निकलने के लिए कह रहा था। उसी ठीक समय पर हम यहाँ पर जी को और तो और डेज़ी को भी देखते। शाबी यहाँ पर उसे कहते कि अरे मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मैं कैसे वॉक पर कराऊंगी, और तुम मुझे यहाँ पर चलने के लिए कह रहे हो। जहाँ पर मुझसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब खुद तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर लियो उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लग जाता है, और ये चीज़ देखकर दजी को बहुत रिग्रेट हो रहा होता है। जहाँ पर दूसरी ओर डेज़ी गुस्सा होकर चली जाती है शाबी के पास में, ये कहते हुए कि सबसे पहले तो तुमने मेरी एंगेजमेंट खराब कर दी, और अब तुम यहाँ पर मेरी एनिवर्सरी भी खराब करने के लाए हो। यहाँ पर वो शाबी को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर शाबी तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करने का। शाबी यहाँ पर उसे ढेर सारी बातें सुना रही होती है कि डेज़ी इतने में यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि अब बस भी करो, ऐसे भी तुम जो कुछ भी कर लो जी वापस तुम्हारे साथ आने वाला तो बिल्कुल भी नहीं रहे। और ये बात जियो की तो फिर लियो भी यहाँ पर तुम्हें कुछ समय में छोड़कर चला जाएगा, जानने के बाद कि 4 साल पहले तुमने क्या किया था। शाबी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते हैं कि 4 साल पहले, लगता है तुम भूल रही हो, उसमें से मैंने कुछ किया ही नहीं था, वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी प्लानिंग का एक हिस्सा था। डेज़ी कहती कि सही कहा, लेकिन आखिर तुम्हारे पास क्या ही एविडेंस है, और तुम पर कौन ही भरोसा करने वाला है कि वो सब मैंने किया था ना कि तुमने किया था। लेकिन इतने में यहाँ पर जी आकर कह देता है कि मुझे अब शाबी पर भरोसा है, जहाँ पर डेज़ी चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाते कि इसकी बातें मत सुनो, इसने जानबूझकर ये सब कुछ मुझसे बुलवाया है ताकि वो सारा का सारा ब्लेम मुझ पर डाल सके। जिसके बाद में यहाँ पर जी तो डेज़ी को थप्पड़ ही मार देता है, ये कहते हुए कि उस दिन मुझे यहाँ पर शाबी की बात सुन लेनी चाहिए थी, वरना 4 साल तक मैं यहाँ पर इस अंधेरे में नहीं रहता। इतनी में यहाँ पर वह शाबी से माफी मांगने वाला था, बस शाबी कहती थी कि देखो अब और भी ज्यादा देरी हो चुकी है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, माफी मांगना रो लो, मुझे तुम पर कोई दया नहीं आने वाली है, तो बेटर होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओगे। जिसके बाद यहाँ से जी गुस्से में जाता है, तो डेज़ी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है उसे बनाने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी आराम से चल कर आ रही होती है, केत मिलियो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है, तुम्हारे पैर तो एकदम बराबर से चल रहे हैं, कुछ समय पहले तक तो तुम चल भी नहीं पा रही थी। इतने में यहाँ पर शाबी उसे देखकर घबरा जाती है और समझ जाती कि वो पकड़ी गई है। लियो कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया जहाँ पर तुम्हारा तो बहुत प्रॉफिट हो गया, लेकिन मेरा क्या, तुम्हें यहाँ पर इन रिटर्न मुझे गिफ्ट तो देना ही होगा। जहाँ पर वो उससे गालों पर किस मांग रहा था, और शाबी यहाँ पर उसे लिप्स पर ही किस कर देती है, जहाँ पर लियो उसे होल्ड कर कर किस भागी करने लग जाता है। शाबी इतना शर्माने लग जाती है कि वो वहां से भागने लगती है। लियो से कहता है कि तुम गलत रास्ते भाग रही हो, उस रास्ते तुम्हें भागना चाहिए, तो फिर वो अपना डायरेक्शन बदल देती है। दूसरे यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और यहाँ पर शाबी की कंपनी में 100 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कह देता है, और साथ साथ ये भी बोलता है कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करे। दूसरे यहाँ पर डेज़ी चली जाती है अपने डैड से मिलने के लिए, जहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्ला रहे होते कि व्हाट इफ अगर यहाँ पर जी शादी करने से मना कर दे, तब तुम क्या करोगी। डेज़ी बोलते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर उसे मना लूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर उसके डैड उसे उस प्रोडक्ट मेथड या प्रोसेस के बारे में पूछ रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर उसने उसकी आंटी से जान लिया होता है। डेज़ी उसे कहती है कि मैं अभी भी यहाँ पर उस पर वर्क कर रही हूँ, बट मुझे थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ रही है और मुझे उस मेथड पर डाउट जा रहा है। अंकल यहाँ पर उसे क्लियरली कह देते थे बिल्कुल नहीं, वो मेथड तुम्हारी मॉम का है, जो कि कभी भी यहाँ पर उल्टा सीधा नहीं हो सकता है, तो फिर तुम बेफिक्र होकर उस पर काम कर सकती हो। और हम यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, और प्रोडक्ट लॉन्च डे वाले दिन ही हम यहाँ पर तुम्हारी शादी को भी अनाउंस कर देंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें कैसे भी करके यहाँ पर जी को मनाना ही होगा, वरना अगर जी हाथ से निकल गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी हाथ से निकल जा सकती है। दूसरे यहाँ पर शाबी अपनी आंटी से मिलने के लिए चली आती है, जहाँ पर उसकी आंटी बहुत ज्यादा टेंशन और गुस्से में होती है।
एंड यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी यहाँ पर डेज़ी और उसके डैड ने मिलकर एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लाइव न्यूज़ दिखा रही होती है, जिसे यहाँ पर डेज़ी देख रही थी और अंकल यहाँ पर सभी के सामने अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे थे और साथ-साथ डेज़ी और ज़ी के शादी को भी अनाउंस कर रहे होते। डेज़ी यहाँ पर आंटी को काम डाउन रहने के लिए कहती है, ये कहती है कि जाने दीजिए ना, हम उनसे ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे। आंटी बोल रही होती कि न जाने तुम दोनों बहनों में जंग ऐसे कैसे छिड़ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ तुम्हारे डैड का लग रहा है, जो कि शुरुआत से तुम्हारी मॉम की कंपनी के पीछे पड़े थे, ना कि उनके पीछे। शुरुआत से यहाँ पर तुम अपनी मम्मा की कंपनी को डिजर्व करती हो, लेकिन आज देखो, आज तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शाओ भी कहते कि अरे आंटी, आप बोल रही हो, रियल फॉर्मूला तो मेरे पास है ना उस सारे इंग्रेडिएंट्स को बनाने का, तो फिर आप चिंता मत करिए, मैं भी यहाँ पर बहुत जल्द एक न्यू प्रोडक्ट के साथ आ जाऊंगी। आंटी बोलती कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास न्यू फॉर्मूला है, लेकिन तुम्हारे पास फंडिंग नहीं है। इन सभी चीज़ों के लिए फंडिंग, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तब जाकर तुम यहाँ पर शुरुआत कर पाओगी। शाबी कहती कि आंटी, भले यहाँ पे मेरी कंपनी छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन देखना, मेरा एक प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में आते ही सभी लोग मेरी कंपनी की ओर भागने लग जाएंगे इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तब तो यहाँ पे मेरी कंपनी की वैल्यू अपने आप बढ़ने लग जाएगी और इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी। जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाते हैं, लियो को बाहर करा देकर घबराने लग जाती है, जहाँ पर लियो से कहने लग जाते हैं कि आखिर उन्होंने तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूलाज को चुरा लिया है। शाबी कहते कि जाने भी दो ना, हमें उन पर फोकस नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी न जाने किस गधे ने यहाँ पर मेरी कंपनी में 100 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया है। गधा वाला वर्ड सुनकर यहाँ पर लियो को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से में जाने लग जाता है। शाबी कहते कि अरे तुम्हें थोड़ी ना गधा कहा है, उस इंसान को कहा है जिसने इन्वेस्टमेंट की हो। दूसरे यहाँ पर पीछे से आंटी उन्हें जाते हुए देखकर खुश हो रही थी, लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर एक फोटोग्राफर को देखते हैं, यानी कि एक पापराजी को, जो कि चुपके से यहाँ पर उनकी फोटोज निकाल रहा होता है। एंड यहाँ पर वो फोटोग्राफर आकर सारी फोटोज डेज़ी को दे देती है, जहाँ पर डेज़ी को शाबी के पल पल की खबर होती है। गुस्से में आकर यहाँ पर वो सभी फोटोज को फाड़ देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियो का और उसका रिलेशनशिप रियल नहीं होगा, बल्कि एक फेक रिलेशनशिप होगा। लेकिन फोटोज देखने के बाद यहाँ पर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जहाँ पर वो किसी पर्सन को कॉल करती है एंड शाबी के लिए यहाँ पर जाल बिछा देती है। दूसरा यहाँ पर जी होता है, जो कि वेडिंग की शुरुआत होने से पहले वहाँ से भागकर शाबी का ढूंढने के लिए जा रहा था। इतने में यहाँ पर उसके डैड से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर शाबी से एक बार मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। जहाँ पर उसके डैड उसे थप्पड़ी मार देते हैं, ये कहते हुए कि ये शादी एक बिजनेस शादी है जो कि तुम्हें करनी होगी। जी अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर ऐसी विशेष लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, पर उसके डैड को शादी से नहीं बल्कि सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब था। तो फिर यहाँ पर वो गार्ड से कह देते कि ध्यान रहे, शादी खत्म होने तक ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर दूसरी इस वेडिंग की शुरुआत होती है और वेडिंग खत्म भी हो जाती है, लेकिन एक दिन यहाँ पर कुछ लड़कियां दौड़ते हुए आती है और चिल्लाती हुए आती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी कॉस्मेटिक्स ने हमारे फेस को कम्प्लीटली खराब कर दिया है। डीजी कहती कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। पर वो लड़कियां यहाँ पर उसे बहुत सुनाती है, ये कहते कि हमने तुम्हें जेल के पीछे ना डाल दिया तो फिर तुम देखना, तुमने हमारे फेस को कम्प्लीटली रुइन कर दिया, जो कि अब हमारी लाइफ को भी रुइन कर रहा है। और इसके बाद में यहाँ से वो लोग चली जाती है कंप्लेन करने के लिए, जहाँ पर दूसरी ओर डेजी के डैड को गुस्सा आ जाता है, तो वो वहीं से चले जाते हैं एंड डेजी को समझ नहीं आता कि आखिर उससे क्या गलती हो गई होगी। इतने में यहाँ पर वो जी से मदद मांगने लग जाती है, जहाँ पर जी तो उसे धक्का ही दे देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे अफेयर्स के लिए मैं अपने आप को बिजनेस प्रॉब्लम में डालूंगा, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम खुद ही सॉल्व कर लो। जिसके बाद हम यहाँ पर शाबी को देखकर घर पर यहाँ पर वो न्यूज देख रही होती है, जहाँ पर और लोग आ गए थे और उन्होंने इस वेडिंग हॉल को ही तहस नहस कर दिया होता है, जहाँ पर शाबी को तो बड़ा मजा आ रहा था। लियो से कहने लग जाता है कि तुम खुश तो इतनी ऐसे दिख रही हो जैसे तुमने कोई अवार्ड जीत लिया हो। शाबी यहाँ पर उसे वो वीडियो दिखाने लग जाती है एंड कहती है कि कोई अवार्ड से कम नहीं है, जैसी लड़की वैसे यहाँ पर उसे कर्मों का फल मिल रहा है। और अब मेरी बारी है यहाँ पर जाकर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, जहाँ पर वो लियो को तो गालों पर किस कर देती है और लियो तो यहाँ पर दंग ही रह जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर शाबी के लॉन्च वाले दिन को देखते हैं, जहाँ पर उन सभी को अपने टोनर्स और अपने स्किन केयर के कॉस्मेटिक्स को
लॉन्च कर रही होती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर उस पर डाउट खाने लगते हैं। ये कहते हैं कि इतने बड़े ब्रांड ने एक न्यू प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च किया था और वह बड़े ब्रांड से मतलब उनका जैसे कि डैड की कंपनी को लेकर ही था। लेकिन यहाँ पर उनका जो ब्रांड है बहुत ज़्यादा खराब निकला। उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने पर लोगों के फेसेस पर कितने सारे मार्क्स आने लग गए। तो तुम जैसे छोटी कंपनी पर हम यहाँ पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। शाह भी कहते हैं कि देखो, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी इसे बनाने वाले आप लोग ही होते हो। अगर मेरी छोटी कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकने लग जाए तो मेरी भी कंपनी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। और ये बात यहाँ पर प्रोडक्ट सेफ्टी की, तो फिर मेरे प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही सेफ है। इतने कि गलती से यहाँ पर किसी ने उसे पी भी लिया तो अभी उसे कुछ नहीं हो पाएगा। सभी लोग यहाँ पर इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पर शाबी अपने प्रोडक्ट्स को मंगवा कर उसमें से एक टोनर को पी लेती है, सभी लोग यहाँ पर उस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। और शाबी यहाँ पर सेफली प्रोटेक्टिवली खड़ी हुई थी। तब जाकर यहाँ पर लोगों को उसके प्रोडक्ट पर और भी ज्यादा भरोसा होने लग जाता है। दोस्तों, ये सारा न्यूज यहाँ पर अंकल, डेजी और उसके असिस्टेंट देख रही होती है, जहाँ पर अंकल का गुस्सा तो बढ़ते ही जा रहा था कि आखिर यहाँ पर शाबी ऐसे कैसे, वो भी नॉर्मली खड़ी रह सकती है एक टोनर को पीने के बाद, इसमें क्या केमिकल्स मिले हुए नहीं है। डेजी यहाँ पर कहने लग जाते कि मुझे तो लगता है कि उसने मुझे फेक रेसिपी दी थी, फेक फॉर्मूलाज दिए थे, जिस वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट परफेक्टली बन नहीं पाया है। अंकल कहते कि तुमने तो यहाँ पर डिज़ाइन में, कॉस्मेटिक्स मेकिंग में, प्रोडक्ट मेकिंग में इतना सारा तरीके है, तो फिर क्या तुम खुद इस बात का पता नहीं कर पाई जब तुम उस फॉर्मूला को बना रहे थे। तो डेजी कहने वाली थी कि आप ही तो मुझसे कहा था कि वो मेरी मॉम का फॉर्मूला है, तो मुझे चुपचाप यहाँ पर उस पर वर्क करना चाहिए। बट अंकल यहाँ पर उसे बोलने का मौका देते ही नहीं है, यहाँ पर उसे चुप करा देते। ये कहते हुए कि अब तुम्हारी गलती के लिए मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। एंड इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है डेजी को लेने के लिए उस प्रोजेक्ट की वजह से, जिसके बाद यहाँ से पुलिस उसे लेकर चली जाती है। एंड हम यहाँ पर अंकल की सेकंड वाइफ को देख के, जो कि वहीं पर होती है। अंकल को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि बस सारे सामान फेंक रहे थे। यहाँ पर आंटी कहने लग जाती कि देखो, डेजी तो जा चुकी है, तो फिर मुझे लगता है कि कंपनी को अब तुम्हें मुझे सौंप देना चाहिए, जहाँ पर मैं कंपनी को बड़े अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। अंकल कहते कि ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। उसकी मम्मा भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा विश्वास होती है कि उनका था कि अरे, इतना जल्दी सोच लो ना, इतना ज़्यादा टाइम लेने की क्या ही ज़रूरत है। अंकल यहाँ पर गुस्से में आ जाते कि तुम क्या सिर्फ मेरी कंपनी के पीछे ही पड़ी हो, जहाँ पर उन्हीं की वाइफ उनके पेट में इंजेक्शन लगा देती है, जिस वजह से यहाँ पर अंकल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शाबी अपनी आंटी के साथ में होती है, जहाँ पर आंटी उसके लिए खुश तो ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पर उन्हें डर लग रहा था कि कहीं गुस्से में आकर डेजी, डेजी के डैड और उसकी स्टेप मॉम मिलकर कोई कदम ना उठा ले और यहाँ पर शाबी के खिलाफ कोई बड़ा सा एक्शन ना ले ले। शाबी कहती कि आप फिक्र मत कीजिए, ये सब कुछ यहाँ पर मेरे ही हाथ में, और अगर यहाँ पर डेजी ने ऐसा कुछ भी किया तो फिर मैं डेजी के साथ अच्छे से जानती हूँ कि क्या करना है। इतने में यहाँ पर आंटी उसके बॉयफ्रेंड यानी कि लियो के बारे में कह रही होती है कि उन्होंने उन दोनों को देखा है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर शाबी लियो को उन दोनों से मिलवा दे। शाबी यहाँ पर शर्माने लग जाती है, कहती कि फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ पर उससे मिलवा दूंगी। दूसरा आंटी यहाँ पर उसे वार्न कर रही होती कि देखो, अगर यहाँ पर बात आती है लाइफ पार्टनर चुनने की, तो फिर तुम्हें अपनी आँख हमेशा खुले रखने चाहिए और उसी पर्सन को चूज करना चाहिए जो कि आज नहीं कल नहीं, बल्कि लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ सेम बिहेव करेगा। अनलाइक तुम्हारे खुद के डैड, तुम्हें पता है ना कि आखिर तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। डेज़ी यहाँ पर ये बात को सोचते हुए जा रही होती है कि आंटी ने सच ही कहा है कि कौन सा मैन कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन लियो, तो मुझे ऐसा मैन लगता ही नहीं है जो कि मुझे डेंजर में डाल सकता है। दूसरी यहाँ पर शाबी जब जा रही होती है तब उसे यहाँ पर लियो का भी कॉल आ रहा था, बट वो उसे कॉल को पिक नहीं करती है कि इतने में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे वहां से किडनैप करके ले चले जाते और शाबी का फोन वहीं पर रह जाता है। यहाँ पर लियो को समझ नहीं आता कि इतनी रात हो गई है और शाबी अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। तब यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर शाबी के फोन का जीपीएस लोकेशन उसे बता रहा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि शाबी यहाँ पर तो किडनैप हो चुकी है। दूसरा हम यहाँ पर वैंग को देखते हैं, जो कि शाबी को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है एंड कह रहा होता है कि देखना, आज मैं यहाँ पर अपना बदला भी तुमसे लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद में वो लोग जबरदस्ती यहाँ पर उसे अल्कोहल पिलाने लग जाते, जिसके अंदर ड्रग्स मिले हुए थे। शाबी यहाँ पर कैसे ना कैसे करके तो कांच का टुकड़ा अपने हाथों में लेकर वैंग के गले पे लगा देती है और उसे वार्निंग देती है। वैंग कहता है कि तुम मुझे मार बिल्कुल नहीं सकती हो, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर उसे गले पर स्क्रैच कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर सभी के सभी कांच उसे कैप्चर करने लग जाते हैं और वैंग गुस्से में आकर उसका गला जोर से दबाने लग जाता है। बट इतने में यहाँ पर लियो आकर उसके सिर पर सभी के सभी ग्लासेस को फोड़ने लग जाता है एंड यहाँ से शाबी को लेकर तुरंत ही जाने लग जाता है, जहाँ पर शाबी अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर तुरंत ही असिस्टेंट को मेडिसिन बॉक्स आने के लिए कह देता है।
जहाँ पर दूसरी ओर शाबी को वो पानी में ले जाता है ताकि यहाँ पर उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो सके, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों के बीच में बिगाड़ हो जाता है। असिस्टेंट आता है लेकिन वापस चला जाता है, ये सोचते हुए कि लगता है अब मेडिसिन बॉक्स की जरूरत है ही नहीं। दूसरा यहाँ पर शाबी नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, तब जाकर यहाँ पर वो लियो को अपने बगल में देखती है। बाद में सोच रही होती है कि आखिर लियो ही क्यों, इतने में यहाँ से वो चुपचाप जाने वाली थी। लियो कहते हैं कि तुम यहाँ से कहाँ ही जा सकती हो और तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा रही हो। शाबी यहाँ पे अपने पर्स से पैसे निकाल कर उसे देती है। लियो कहते हैं कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। शाबी कहते हैं कि अरे तुम्हारी स्किल्स अच्छी थी इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें पे कर रही हूँ। लियो तो यहाँ पर उस पर गुस्सा ही करने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट ब्रेकफास्ट लेकर आया था, जो उनकी आवाज़ को सुनकर वापस से शर्माते हुए वहां से जाने ही लग जाता है। दूसरे यहाँ पर लियो जो होता है शाबी को सारी की सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बता रहा होता है उसकी कंपनी को लेकर, ताकि यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के साथ आज वो एटलीस्ट यहाँ पर सेल्स में कुछ अच्छा कर पाए। शाबी यहाँ पर उसकी इस चीज़ के लिए उसे अवार्ड देती है एंड यहाँ पर उसे गालों पर किस करके अपने काम को करने के लिए निकल पड़ती है। लियो इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कर एक बार फिर से 100 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कह देता है। जिसके बाद में यहाँ से शाबी जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड मिनी दिख जाती है, जिसने यहाँ पर उसे गले पर हिगी का निशान दिखा होता है। और वह शाबी से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझसे कहा है यहाँ पर कि तुम लियो को तो जानती नहीं हो और ये सब क्या है। जहाँ पर वो कहती कि अरे ये सब लियो ने नहीं किया है, तुम फिक्र मत करो। एंड यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी लियो के साथ में एक्सपोज नहीं करती है। तब जाकर यहाँ पर मिनी को शांति मिलती है। मिनी कहते कि मैंने सुना कि तुम किडनैप हो गई थी। शाबी कहते कि तुम्हें कैसे पता चला। वो कहते कि तुम भूल गई लियो की फैमिली और मेरी फैमिली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, जहाँ पर हमारे बीच कोई भी बात नहीं छुपती है। इतने में यहाँ पर लियो की कार आती है, जहाँ पर मिनी तो लियो को देखकर ग्रीट करने लगती है। बट यहाँ पर लियो शाबी को कार में बैठने के लिए कहता है ताकि यहाँ पर वो उसे ड्रॉप कर सके, और वो मिनी को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद जब कार जाती है तब मिनी को और गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर इस शाबी के लिए लियो मुझे क्यों इग्नोर कर जाए। ये डेज़ी भी ना शाबी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन मैं शाबी को छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। वो मुझसे यहाँ पर लियो को छीन नहीं सकती है। दोस्त हम यहाँ पर उस आंटी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने ही हस्बैंड को टॉर्चर कर रही होती है, ताकि उसका हस्बैंड तुरंत यहाँ पर सारी की सारी कंपनीज उसके नाम पर कर ले। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो चाकू से उसे जान से मारने वाली थी, पर तुरंत ही यहाँ पर डीसी आ जाती है, जो कि इस मोमेंट को अपने कैमरा में कैप्चर कर लेती है एंड कहते हैं कि अब मार दो, अब देखना इस फोटो को मैं यहाँ पर पुलिस को दूंगा, फिर पुलिस ही तुम्हें यहाँ पर फांसी की सजा सुना देगी क्योंकि तुमने यहाँ पर किसी का मर्डर जो किया है। जिसके बाद में तो आंटी यहाँ पर कम्प्लीटली पागल ही हो जाती है एंड यहाँ पर अंकल कह रहे होते कि अच्छा हुआ मैंने सही समय पर तुम्हें बेल दिलवा दी, न जाने मैं यहाँ पर आज जिंदा भी रहता और नहीं, और वैसे भी हमारी कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है तो फिर तुम्हें यहाँ पर कम बैक करना ही होगा। जिसके बाद में डेज़ी यहाँ पर अपने डैड को टेंशन लेने से मना करती है एंड यहाँ पर वो चली जाती है उस आंटी के पास में, जहाँ पर वो उसे डरा धमका कर उस फॉर्मूला को लेने वाली थी। आंटी साफ साफ कह रही थी कि वो चीज़ मैं तुम्हारे हाथों में कभी नहीं आने दूंगी। डीसी कहते कि ठीक है मत दो फॉर्मूला, लेकिन अगर तुम्हारी जान चली जाएगी तब तुम क्या करोगी। आंटी कहती कि ठीक है तुम्हें मुझे मारना ही है ना तो मार दो, एक ना एक दिन सभी को मरना है। और डीजी समझ जाती कि वो आंटी उसे फॉर्मूला नहीं देने वाली है और अभी के लिए तो वो उसे मार भी नहीं सकती है, तो वहाँ पर वो उसे धक्का देकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है एंड यहाँ पर आंटी के उस हॉस्पिटल रूम में कोई तो मास्क वुमन आ जाती है, जो आती यहाँ पर उनका गला जोर से दबाने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं लियो को और शाबी को, जो कि हॉस्पिटल की ओर पहुंच जाते। शाबी यहाँ पर बच्चों की तरह सो रही होती है कि लियो उसे देखकर हंसने लग जाता है और उसे चाहता है और कहते हैं कि चलो जाकर तुम्हारी आंटी से मिल कर आते हैं। शाबी कहती है कि तुम क्यों चलोगे, मैं खुद जाकर यहाँ पर उन्हें वो न्यूज़ दे दूंगी। लियो कहता है कि अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, एटलीस्ट आंटी को मेरे बारे में पता भी तो होना चाहिए। शाबी कहती है कि क्या कहा, तुम और मेरे बॉयफ्रेंड, एंड यहाँ पर वह जोर जोर से हंसने लग जाती है। लियो कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। शाबी कहती है कि देखो तुम ठहरे मिस्टर लियो, तुम पूरे के पूरी कंट्री के सबसे रिचेस्ट इंसान हो और मैं वो लड़की हूँ जिसे यहाँ पर मेरे ही घर वालों ने घर से अबेंडन कर दिया और निकाल दिया है। तुम आखिर मेरे साथ क्या ही कर सकते हो, हमारे स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मैच नहीं होते। लियो को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो शाबी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी पूछे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है तब तुम्हें बताना है कि तुम लियो की गर्लफ्रेंड हो। एंड यहाँ पर शाबी कहने लग जाती है कि ठीक है इस बारे में मैं ज़रूर सोचूंगी। लियो कहता है कि सोचो नहीं बोलना ही होगा, एंड अभी अगर तुमने और बड़बड़ की तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। जिसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं एंड इतने में यहाँ पर नर्स दौड़ते हुए उसके पास आ जाती है और उसकी आंटी वाली खबरों से देने लग जाती कि उसे आंटी इस दुनिया में नहीं रही है।
जहाँ पर शाबी को बिलीव नहीं होता और वो दौड़ती हुई वहाँ पर चली जाती है। और जब यहाँ पर वो अपनी आंटी को ऐसे देखती है तो ज़ोर-ज़ोर से रोकर डॉक्टर पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर ये हॉस्पिटल है या फिर कोई कबाड़ खाना, कि कोई भी आकर कुछ भी करके चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर कहते कि माफ़ करना, आपकी आंटी का मर्डर हुआ था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने के लिए रेडी है। शाबी कहती कि रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे? तुम क्या यहाँ पे मेरी आंटी को वापस से जिंदा करने वाले हो? इतने में यहाँ पर डेज़ी भी रोते-रोते आ जाती हैं, जहाँ पे सी भी उसके साथ आया होता है। और यहाँ पर शाबी डेज़ी को अपनी आंटी से दूर भगा देती है। ये कहते हुए कि जब तक तो वो ज़िंदा थी तब तक तुम आई नहीं, और मरने के बाद तुम यहाँ पर दिखावा करने के लिए आई हो। जहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती है कि देखो, अब तो तुम्हारी आंटी भगवान को प्यारी हो गई है, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पे मुझे वो फ़ॉर्मूला दे दो जो कि तुम्हारी मम्मी कॉस्मेटिक्स का है। यहाँ पर राउबी को बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि यहाँ पर उसकी आंटी की डेथ हुई है, उसकी परवाह डेज़ी को बिल्कुल नहीं है। डेज़ी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उस कॉस्मेटिक्स के फॉर्मूला से मतलब है। जहाँ पर वो उसे चिल्लाने लग जाती है, शाबी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे चक्कर आने लगते। जी यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो शाबी को पकड़ लेता है और तो और जी को लात से धक्का भी मार देता है। दूसरे यहाँ पर वो एक घबराते हुए होश में आ रही होती है, जहाँ पर लियो उसे शांत करने के लिए कहता है। वो कह देते कि आखिर मेरी आंटी इस दुनिया में नहीं रही है, मेरी मॉम के बाद मेरी आंटी थी जिसने मेरी परवाह की थी, और मुझे पक्का यकीन है कि ये सब कुछ यहाँ पर डेज़ी ने किया होगा, जस्ट बिकॉज उसे यहाँ पर उस कॉस्मेटिक्स का फॉर्मूला नहीं मिला होगा। लियो उसे कहता है कि तुम बस मुझे ऑर्डर दो, तुम जो कहोगी मैं वो यहाँ पर करने के लिए रेडी हूँ। वो बस इतना कहते कि मैं डेज़ी को यहाँ पर हेलमेट भेज के ही जाऊंगी। जब यहाँ से डेज़ी जा रही होती है तब उसे कार में यहाँ पर ऑलरेडी मिनी बैठी हुई थी, जहाँ पर मिनी को देखकर तो वो घबरा ही जाती है। मिनी कहती कि तुम डर कह रही हो, तुम एक्ट तो ऐसे कर रही हो कि जैसे तुमने यहाँ पर किसी का मर्डर किया हो। एंड डेज़ी मनी मन में कह रही होती कि ये बात मैं यहाँ पर मिनी को बता नहीं सकती हूँ। तो हम यहाँ पर वैंग को देख रहे होते हैं, जहाँ पर उसके दोनों पैर टूट चुके थे, ना ही वो चल पा रहा था और ना ही उसकी मेंटल स्टेट इस हालत में होती है कि वो यहाँ पर किसी से बात भी कर सके। इतने में यहाँ पर उसे ग्रैंडपा आकर उसे सहानुभूति दे रहे होते हैं कि यहाँ पर वैंग बस इतना कह रहा था कि डैड जो भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लियो जिंदा नहीं बचना चाहिए। कि इतने में यहाँ पर मिनी आकर कहने लग जाती है कि तुम इन सारी चीज़ों का सारा ब्लेम लियो पर क्यों डाल रहे हो। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा को समझा रही होती है कि ये सब कुछ यहाँ पर उस शाबी की वजह से ही हो रहा है। शाबी यहाँ पर लियो का ब्रेन वॉश कर रही है, उसे इन्फ्लुएंस कर रही है, तो हमें यहाँ पर शाबी को ठिकाने लगाना होगा। और यहाँ पर मिनी को पता होता है कि अकेले तो वो शाबी के लिए कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन ज़रूर यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे ज़रूर ठिकाने लगा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर शाबी और लियो घर पर होते हैं। यहाँ पर लियो को ग्रैंडपा का ऑलरेडी कॉल आ जाता है, जो कि उसे चिल्ला रहे होते हैं इसी बात को लेकर। एंड वो उसे तुरंत ही मिलने के लिए बुला देते हैं। ये कहते हैं कि अगर तुम आए नहीं तो याद रखना, वो तुम्हारी साइड में जो लड़की है शाबी, वो जिंदा नहीं बचेगी। जिसके बाद यहाँ पर लियो शाबी को आराम करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने वाला था। शाबी कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली हूँ, मैं वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपनी आंटी के केस को इन्वेस्टिगेट कर सकूँ। लियो यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी हालत फिलहाल क्या है। एक तो तुम ना कुछ खा रही हो ना तुम कुछ पी रही हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम रियल मर्डर का पता कैसे लगा पाएंगे। शाबी यहाँ पर रोने लग जाती है। लियो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करो। शाबी कहते हैं कि व्हाट इफ तुम वापस आओ ही ना और तुम भी मुझे यहाँ पर अबंडन करके चले जाओ। लियो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं आऊँगा और एविडेंस के साथ वापस आऊँगा। जहाँ पर वो उसके फोrehead पर किस करके जाने लग जाता है। शाबी यहाँ पर ये कह रही होती है कि वो स्ट्रांग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर वो इस मर्डर केस के लिए लियो के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है और खुद से तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। जिसके बाद में यहाँ से शाबी नीचे उतरती है तो फिर वहाँ पर रोजेस पीछे हुए थे। शाबी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अभी अभी यहाँ पर उसकी आंटी की डेथ हुई है और ये रोजेस यहाँ पर क्या कर रहे। तो फिर यहाँ पर स्टाफ बताती है कि मिसेस मिनी ने हमें ये सब कुछ करने के लिए कहा है। मैंने यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, तुम्हारी आंटी की मौत हुई है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे भी आज रात लियो मुझे यहाँ पर प्रपोज करने वाला है, तो फिर फ्लावर्स भी मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग मैच होने चाहिए। शाबी को यहाँ पर यकीन नहीं होता कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे बिट्रे कर सकती है। दूसरे हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देख रहे होते हैं, जो कि लियो को बहुत ज्यादा मार रहे थे। और यहाँ पर वो लियो को खाली दो ऑप्शन दे रहे थे, या तो लियो यहाँ पर मिनी के साथ में शादी कर ले या फिर यहाँ पर इस कंपनी को छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि अगर उसने मिनी के साथ में शादी नहीं की तो फिर यहाँ पर उसे इस पूरे की पूरी कंपनी का इनहेरिटेंस नहीं मिल पाएगा। जहाँ पर लियो बिना कुछ सोचे समझे उस शादी के पेपर्स को फाड़ ही दे देता है, ये कहते हुए कि अगर मुझे मेरी कंपनी मेरा घर भी अबंडन करना पड़े शादी के लिए, तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो इसके बाद में यहाँ से वो जा रहा होता है, तब असिस्टेंट उसे कह रहा था कि हमने उस
हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करने की कोशिश की, लेकिन उस समय वहां पर वो कैमरा के सर्विलेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन हम पूरी कोशिश करें ताकि हम लोग पता लगा पाए। इतने में यहाँ पर वो लियो के बैग पर उतने सारे निशान देख लेता है एंड कहते हैं कि अगर मैडम ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। लियो कहता है कि फिलहाल तुम्हें यहाँ पर शाबी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड तुम यहाँ पर सिर्फ एविडेंस पर फोकस करो, और कुछ भी कर कर आज रात के पहले मुझे वो एविडेंस अपने हाथ में चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि बारिश में भीगती भी जा रही थी एंड उसे इस बात का गुस्सा आता है कि लियो ने भी यहाँ पर उसे बिट्रे कर दिया। लियो भी यहाँ पर मिनी के साथ शादी कर लेगा और एक बार फिर से वो अकेली पड़ जाएगी। जहाँ पर इतने में ही जी अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और शाबी यहाँ पर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जी कहता है कि देखो यहाँ पर हर कोई तुम्हें क्यों ना छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे रियल लव करता हूँ। शाबी कहती कि अपना मुंह बंद रखो, ये चीज़ जब मैं 4 साल पहले तुम्हें कह रही थी तब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो जा रही होती है तब यहाँ पर वो उसे रिंग के साथ प्रपोज करने लग जाता है, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि आखिर तुम्हारी आंटी का मर्डर किसने किया और मेरे पास एविडेंस भी है, लेकिन तुम मेरे साथ शादी करोगी तब तुम्हें मैं उस एविडेंस को दे दूंगा। शाबी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कैसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर हर कोई उसी के अगेंस्ट जा रहा है। इतने में यहाँ पर लियो की कार वहीं पर होती है जहाँ पर वो देखता है कि जी तो यहाँ पर शाबी को हक कर रहा है, तो फिर वो तुरंत ही यहाँ पर आकर जी को धक्का मार देता है एंड शाबी को किस करने लग जाता है। जहाँ पर वो जी को वार्निंग दे रहा था कि शाबी मेरी वुमन है और उसके पास देखना भी मत, वरना मैं सचमुच तुम्हें जान से मार दूंगा। और शाबी तो यहाँ पर उसे ही थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लियो उसके सामने सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में तो यहाँ पर वो मिनी से लव करता है। जिसके बाद यहाँ पर लियो से कह देती है कि अब मैं यहाँ पर किसी की टॉय बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे लिए जो करना है मैं खुद कर लूंगी और मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। लियो को समझ नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर शाबी को क्या हो गया, जो इसके बाद में वो उसे समझाने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर शाबी जी की हुई रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है एंड यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर जी को ही चुनना है तो फिर ठीक है, मेरे आंखों के सामने नेक्स्ट टाइम से आना मत। और गुस्से में वो वहां से चला जाता है। जहाँ पर जी तो खुश हो रहा था, बट यहाँ पर शाबी उसी की रिंग उसे निकाल कर दे देती है, ये कहते हुए कि सब कुछ बस एक नाटक था और तुम्हारे साथ वापस मैं कभी रिलेशनशिप में भी नहीं आऊंगी, और वहां से उसे भी छोड़कर जाने लग जाती है। जब यहाँ पर लियो घर पर पहुंचता है तब यहाँ पर डेज़ी उसका इंतजार कर रही थी, जहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट्स और एंगेजमेंट जैसी चीजें रखी हुई थी। लियो को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और तब यहाँ पर मेन्यू से बताती कि अरे तुमने न्यूज़ नहीं देखी, इसे देखो, यहाँ पर हमारे ग्रैंडपा ने हमारी शादी को फिक्स करवा दी है। तब जाकर यहाँ पर लियो को समझ आता है कि आखिर यहाँ पर शाबी ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी, और वो वहां से जाने लग जाता है। जहाँ पर मेन्यू उसे बहुत प्लीज कर रही होती है, बट वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है बिना उसे कोई बात सुने हुए। एंड यहाँ पर वो शाबी को ढूंढते हुए आ जाता है और शाबी को लेकर घर के अंदर ही आ जाता है और कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। अर्षद तुरंत ही किस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर शाबी उसके बैग पर वो सारे चोट के निशान नोटिस करती है और उसे पूछ रही होती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। लियो कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे ये सब कुछ पूछना चाहिए था कि आखिर हमारी एंगेजमेंट हुई भी है या फिर नहीं। मैं उसके साथ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो वो सिर्फ तुम रहोगी। और यहाँ पर शाबी को तब जाकर सारे के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तो उसके बाद में तुरंत ही नेक्स्ट डे जाकर वो लोग यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जिसके बाद भी यहाँ पर लियो से कुछ कहने वाला था, बट इतने में यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है, जहाँ पर शाबी उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। एंड तब यहाँ पर असिस्टेंट की कही हुई बात उसे याद आ रही होती है, जहाँ पर असिस्टेंट ने शाबी को सब कुछ बता दिया था कि आखिर लियो यहाँ पर ग्रैंडपा के घर गया था और वहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ था। शाबी समझ जाती कि लियो यहाँ पर उसे कितना ज्यादा लव करता है। जहाँ पर लियो जैसे ही उठता है वो शाबी से प्रॉमिस करने लगता है कि भले तुम्हारे पास यहाँ पर पैसे हो या ना हो, भले तुम अगली रहो या फिर ना रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शाबी कहने लग जाती है कि मेरा पुअर होना तो ठीक है, लेकिन तुम पुअर हो गए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। लियो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। वो कहती कि सही कहा, तुम ही सोचो, अगर तुम अगली दिखोगे या फिर पुअर होगे तो मैं कैसे तुम्हारे साथ रहूंगी। एंड यहाँ पर वो उसके साथ मजाक ही करने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग सब कुछ स्टेबल बना सकते हैं। इतने में यहाँ पर शाबी चली जाती है अपने डैड के पास में अपनी कंपनी के शेयर्स का हिस्सा लेने के लिए। साथ साथ वो ये भी कह रही होती है कि देखिए, ऐसे भी जैसे के पास यहाँ पर वो फार्मूला नहीं है, अगर आप मुझे यहाँ पर इस कंपनी में लाते तो फिर मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकती हूँ, बट यहाँ पर उसके डैड कम्प्लीटली ना कह देते, ये कहते हुए कि तुम लियो के साथ हो तो फिर तुम्हें हमारी कंपनी की क्या ही जरूरत है। इतने में यहाँ पर लियो उसके लिए दौड़ा चला आता है और यहाँ पर शाबी उसे क्लियरली कह देती है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर वो लोग ब्रेकअप करने का नाटक
करते, तब अंकल से वो कहते कि देखा, मैंने यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया है। जिसके बाद अंकल यहाँ पर उसकी बात मानने लग जाते और डेज़ी अपने डैड को समझा रही होती है कि इसकी बातों में मत आइए, ये लड़की बहुत बड़ी झूठी हो सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी लेबोरेटरी में होती है एंड यहाँ पर तो लियो भी आ जाता है, जहाँ पर वे फार्मूला को डेवलप कर रही थी एंड उनके बीच में ही में कट हो जाता है। तो वो लोग यहाँ पर गिर चले जाते हैं, बट यहाँ पर इतने में ही यहाँ पर आ जाती है डेज़ी, जो कि यहाँ पर चाकू लेकर आई हुई थी एंड यहाँ पे वो किसी को सोता हुआ देखती है। तो उसे लगता है कि शायद से वो शाबी हो सकती है, बट उसे पता नहीं होता कि वो तो बस एक डमी बॉडी है, जहाँ पर वो उस इंसान को चाकू मारकर उस फार्मूले को लेकर वहां से चली जाती है। एंड नेक्स्ट डे आकर खुशी खुशी अपने डैड को बताने लग जाती है कि अब हमें यहाँ पर शाबी की जरूरत नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर तुरंत ही शाबी आ जाती है लियो के साथ में, ये प्रूफ लेकर कि यहाँ पर डेज़ी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है एंड यहाँ पर वो उसे उस सीसीटीवी की फुटेज को बताने लग जाती है, जहाँ पर डेज़ी समझ जाती है कि सब कुछ यहाँ पर शाबी ने जानबूझकर किया है और वो जो फॉर्मूला है वो भी अब फेक है। जिसके बाद में यहाँ पर पुलिस आती है और वहाँ से डेज़ी को लेकर चली जाती है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो कंपनी उनके नाम पर हो ही नहीं रही थी, कि इतने में यहाँ पर शाबी कह देते कि कंपनी ना ही मेरे डैड के नाम पर है और ना ही आपके नाम होने वाली है। इस कंपनी को शुरुआत से ही मैं ओन करती थी और मेरी मम्मा, जहाँ पर वो उन सारे पेपर्स को बताते हुए ये साबित कर देती है कि ये कंपनी उसी की है। जिसके बाद में गुस्से में वो आंटी यहाँ पर उसे चाकू से मारने वाली थी, बट यहाँ पर लियो बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो चाकू उसके हाथों में लग जाता है एंड यहाँ पर शाबी कह देती है कि देखना, पुलिस कुछ समय में आकर तुम्हें भी यहाँ से ले जाएगी। दूसरे यहाँ पर शाबी घर पर होती है लियो के साथ में, जहाँ पर ग्रैंडपा और मिनी आ जाते। ग्रैंडपा यहाँ पर शाबी को लियो को छोड़ने के लिए कह रहे थे। शाबी कहते कि डाइवोर्स के लिए एलिमनी तो कुछ ज़्यादा ही लगेगी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली उससे कंप्लीट कर पाएगी, तो बेटर है कि मैं लियो के साथ ही रहूं। एंड दूसरे यहाँ पर वो चली जाती है हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर यहाँ पर वो लियो को टेक्स्ट कर देती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए आ रही हूँ। लियो भी यहाँ पर उसे टेक्स्ट कर देता है कि मेरे पास जो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जहाँ पर लियो ने उसके लिए वेडिंग रिंग खरीदी होती है। लेकिन यहाँ पर मिनी ये सब कुछ होने नहीं देने वाली थी, जहाँ पर वो शाबी की कार के पास आ जाती है। लियो इतने में देखता है कि मिनी की कार यहाँ पर शाबी के पास में, तो फिर वो जा रहा होता है यहाँ पर उसे रोकने के लिए, लेकिन मिनी तो यहाँ पर लियो को भी नहीं छोड़ती है, जहाँ पर लियो को टक्कर आ जाती है और लियो वहीं पर गिर जाता है और यहाँ पर मिनी उस कार को टक्कर मार देती है। बट लियो देखता है तो शाबी तो अंदर होती ही नहीं है। शाबी यहाँ पर रोड के अक्रॉस खड़ी हुई थी, जहाँ पर लियो से देख गई उसे यहाँ पर तुरंत ही भागते हुए हक करने लग जाता है। एंड जब यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, तब जाकर यहाँ पर शाबी उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लेने गई थी। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और ग्रैंडपा को यहाँ पर मिनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तब ग्रैंडपा खुद यहाँ पर लियो से माफी मांगते हुए ये कहते कि मैं शाबी को यहाँ पर एज ए डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ और अब मैं तुम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं आऊंगा। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी उसे गुड न्यूज़ देती है उसकी प्रेग्नेंट होने की। फिर बाद में हम यहाँ पर वो सीन देखते हैं जब यहाँ पर लियो उसे उस रिंग के साथ में प्रपोज कर देता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।